जय श्री राधे मित्रों। तो आज हम बात करेंगे कि तंत्र मार्ग में जाने के लिए, तंत्र साधना के लिए या किसी भी प्रकार की कोई साधना या सिद्धि प्राप्ति के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है। क्योंकि आपको सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी साधना को सिद्ध करना है या किसी सिद्धि को प्राप्त करना है, तो किसी और साधनों के अलावा और किसी और साधनों के अपेक्षा आपके अंतर्मन का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक बताया गया है। हृदय जो है वो आपका दीपक बनेगा। आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है आपके भगवान के प्रति या आपके गुरुदेव के प्रति या गुरु प्रदत्त मंत्र के प्रति, जो आपका स्नेह है उसका उस दीपक में घी रहेगा। आपकी जो स्मृतियाँ, आपके गुरुदेव के साथ बिताई गई स्मृतियाँ या आपके भगवान के किए गई सेवा की जो आपकी स्मृतियाँ हैं, उसकी बाती बनती है और वही आपकी चेतना है। आपकी आत्मा जो है वह उस दीपक की लौ बनती है और इसी प्रेम रूपी दीपक के प्रकाश के नीचे आप नाचिए, गाइए और उसे ही मनाइए। अब बात करते हैं कि परमात्मा हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। इसी को सिद्ध करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में स्वयं महादेव जब इस धरती पर प्रकट हुए तो उन्होंने हमें तत्वमसि एवं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह दो सूत्र प्रदान किए थे, जिसका अर्थ यह है कि हर जगह पर हरि या परमात्मा व्यक्त है एवं तत्वमसि, जैसा आप स्वयं हैं वैसा ही कोई और है। क्योंकि आपके अंदर भी परमात्मा के द्वारा दिया गया आशीर्वाद स्वरूपी आत्मा नामक एक तत्व है, जिसे कि आप परम चेतना में जब विलीन कर देते हैं तभी आप स्वयं भी परमात्मा बन सकते हैं। यह एक अहंकार रूप में बिल्कुल बात नहीं है। आप स्वयं के गुरु भी हैं, आप स्वयं ही परमात्मा भी है। यह अहंकार रूप में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। आपके अंदर भी परमात्मा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है वह स्वयं एक परमात्मा की दी हुई दिव्य चेतना है, वैसे ही मेरे अंदर जो एक आत्मा है वो परमात्मा की दी हुई एक स्वयं चेतना है। अब हम बात करते हैं साधना और सिद्धि के लिए हमें अपने विचारों और जब अपन पंच महाभूतों के अंदर विलीन कर देना है, विचारों को शून्य कर देना है, या अपने पंच महाभूतों से निर्मित इस शरीर को वापस से पंच महाभूतों के अंदर विलीन कर देना, यही साधना क्यों बताई गई है यह मैंने आपको मेरे पहले की वीडियो में भी स्पष्ट किया था। मैं आपको पुनः विज्ञान का एक उदाहरण लेकर स्पष्ट करता हूँ। वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम हुआ है एरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने वेव फंक्शन ना, तरंग के बहने या वेव फंक्शन, तरंग किस प्रकार काम करती है यह हमें वैज्ञानिक रूप से शोध करके उन्होंने सिद्ध किया है। उसी प्रकार ऊर्जा के बहाव को, फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव। ऊर्जा के बहाव को ही हम वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं। ऊर्जा के बहाव को ही हम तरंग कहते हैं। अब हमारे गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया या गुरु प्रदत्त जो प्रणाली या शैली या गुरु नाम जो हमें दिया गया है या गुरु मंत्र जो है वह हमारे लिए एक ऊर्जा के रूप में काम करती है। जिस प्रकार से मंत्र, हमारे शास्त्रों में दिए गए मंत्र से अनेक प्रकार के उपचार किए जाते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ बन सकती है, केवल मंत्र से ही उपचार किए जाते हैं, मंत्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वह केवल एक ऊर्जा के माध्यम से होता है। और ऊर्जा के बहाव, जिस प्रकार से पैसे का आवागमन चला रहता है, जिस प्रकार विद्या या ज्ञान का आवागमन रहता है, वही जो विज्ञान, वही जो हमारा ज्ञान है, वही जो हमारा पैसा है, वही जो हमारी सिद्धि है, वही जो हमारे मंत्र है, वह सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और उस ऊर्जा का बहाव अर्थात तरंग, जो तरंग है, अगर हमने तरंग की प्रणाली को या तरंग को समझ लिया या तरंग को हमारे अनुरूप बहा लिया तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसी प्रकार से हम इस पूरी प्रकृति से हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, भले ही वो वशीकरण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, कहीं से ज्ञान प्राप्त करना हो, कुछ अपना कार्य निकलाना हो, कुछ भी कार्य प्राप्त करना हो, अपने पास में धन का संचय करना हो या धन से अपना कोई कार्य निकलाना हो, यदि आप परोपकार की भावना से करना चाहेंगे तो इन तरंगों के माध्यम से वेव फंक्शन को सिद्ध करते हुए एवं अपने शास्त्रों की बात को सिद्ध करते हुए तरंगों के माध्यम से आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब इसे सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण है, जैसे हम सिक्के को अगर अपन उछालते हैं तो सिक्के को उछालने के बाद अपन जब हाथ की हथेलियां दोनों बंद करते हैं
तो उसमें चट आएगी या पट, हेड आएगा या टेल, यह केवल अपने विचारों और विचारों की तरंग के ऊपर ही निर्भर करता है। और उसी ऊर्जा से ही हम जब हाथ को हटाते हैं तब देख पाते हैं, और जो हम सोचते हैं कभी कभी वही आ जाता है। अधिकतर बहुत सारे के साथ ऐसा होता होगा कि जैसा जैसा वे सोचते हैं वैसा वैसा ही पूरी प्रकृति उनके अनुरूप काम करने लग जाती है। तो यह और कुछ नहीं, यह वेव फंक्शन, यह तरंग है, यह ऊर्जा है। और इसका एक और मुख्य उदाहरण है। और यह कैसे होता है कि हेड आए कि टेल आए, या पूरी परिस्थिति अपने अनुरूप या अपने प्रतिकूल कैसे काम कर सकती है, ये इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने अगली वीडियो लेके जरूर प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि हर धन्यवाद।